नमस्कार, स्वागत है आपका 6 नवंबर 2022। और देखिए मैंने अभी क्या किया, इस वाले गेट पे हम खड़े हुए हैं और मैंने ये गेट चुपचाप खोला था, अभी वीडियो नहीं की थी उससे शुरू से। तो देखिए आप, ये देखिए एक भी गाय नहीं है यहाँ पे, और लेकिन आप देखो खोलते ही आप देख रहे होंगे शुरू हो गई आना दूसरे। अरे या भीतर लगे, आप देखिए तुरंत ही शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं इस चीज को क्या कहेंगे आप। चल फटाफट चल, हट में चला के ले चलो। रोटी डाला, चला लियो। देखिए आप क्या स्थिति हो जाती है, तुरंत ही 1 मिनट की देर, 1 मिनट नहीं लगती है, 1 मिनट में स्पीड देखो आप इनकी। आप देख सकते हैं उधर कितनी दूर बैठी हुई हैं और लगभग 300-400 मीटर, इसको 300 मीटर तो आराम से कहेंगे, 400 मीटर भी हो सकता है ये। और विद इन 1 मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ है वीडियो को स्टार्ट हुए और तुरंत सब आ गई। ये देखो, ये तो कल भी आई थी हमारे पास में, ये बेचारी, छोटा बच्चा है इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभियान जो चलाया जा रहा है, ये आप सभी के सहयोग से चलाया जा रहा है। और इस अभियान में हम लोग रोटी मांगने जाते हैं, हर घर रोटी अभियान है ये, घर घर रोटी अभियान, एक रोटी गाय के नाम। इस अभियान के अंदर देखो डालने नहीं दे रही है, घेर लिया है ऑटो को। और इस अभियान के अंदर हम क्या करते हैं, रंजीत नगर भरतपुर शहर में, जो रंजीत नगर कॉलोनी है रंजीत भरतपुर शहर की, उसके अंदर घर घर जाते हैं। ये ऑटो जाता है जिसको आप देख रहे हैं अभी, ये रोटी डाल रहा है। घर घर जाता है ये ऑटो और गायों के लिए रोटी लेके आता है। और जो गौ भक्त हैं, गाय भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, वो लोग हमें रोटी देते हैं। इसके अंदर 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी जैसे भी है, सब ने अपनी अपनी एक श्रद्धा भक्ति बना रखी है। काफ़ी लोगों ने 1 मेंबर की 1 रोटी काउंट कर रखी है। मैंने जहाँ तक जितना मेरे को सुनने में आया है, पहले एक घर से 1 रोटी आती थी, अब एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 1 मेंबर के नाम से 1 रोटी आने लग गई हमारे पास में। इतना बदलाव हो चुका है क्योंकि इस अभियान को चलते चलते 3 महीने 4 दिन हो चुके हैं। रेगुलर ये अभियान चल रहा है, 3 महीने 4 दिन इस अभियान को चलते हुए हो गए, चलाते हैं, रेगुलर चला रहे हैं हम इस अभियान को। और अब हर घर से रोटी भी आने लगी है, मतलब एक जन की, एक बच्चे की, एक बुजुर्ग, जितने जने हैं उतनी रोटी हमारे पास आने लगी हैं। और कुछ पैसे भी आने लगे हैं, कोई रोटी के साथ में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी डालने लग गए। तो अभियान इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सभी का प्यार मिलता जा रहा है अभियान के लिए और सपोर्ट मिलता जा रहा है। और इस चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा धन्यवाद कहता रहूँगा, आपका कृतज्ञ रहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपने हमेशा इस अभियान को सपोर्ट किया, बढ़ाया है इस अभियान को। और आप सभी के सहयोग से ही अभियान बढ़ रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, लाइव देखिए आप, देखिए आप, घेर लेती हैं इसको चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि भूखी हैं ये। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनकी भूख मिटाने के लिए हमें इस अभियान को और बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि इस अभियान को रंजीत नगर जो के अलावा, यानी भरतपुर शहर की जो दूसरी कॉलोनी है उनके अलावा भी हमें शुरू करना पड़ेगा, उन कॉलोनियों में भी शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो केवल रंजीत नगर में चल रहा है, रंजीत नगर के अलावा जो दूसरी कॉलोनी है भरतपुर शहर की, अभी उनमें भी इस अभियान को शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ और काम बढ़ेगा। तो जब ये सेवा बढ़ेगी आप सभी के सहयोग से, और वो कैसे पॉसिबल है, दूसरे कॉलोनी में कैसे जाया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है केवल कि आप हमें इतना सहयोग करें दूसरा ऑटो के लिए। दूसरा ऑटो हमारा, एक और ऑटो आ जाएगा तो हम उस ऑटो को दूसरी कॉलोनी के अंदर भी भेजेंगे, वहाँ से रोटी लेके आएंगे और इन गौ माताओं को खिलाएंगे। तो इस तरह से इस अभियान को और बढ़ाया जा सकता है और इन भूखी गायों की भूख मिटाई जा सकती है। आप देख रहे हैं, इन भूखी गायों की भूख मिटाई जा सकती है। आप देखो, रोटी खा ली, जाओ खाओ। तो इन भूखी गायों की रोटी, भूखी गायों की भूख मिटाई जा सकती है रोटी खिलाकर। तो और भी और तरीके हैं कि आप हरे चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो हम हरे चारा भी डलवाते हैं। जैसे इस समय आज जो तारीख है, अभी तो हरा चारा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर सब जगह सूख गया है। जो चरी आती है वो भी सूख चुकी है। अभी कुछ दिन में, लगभग मैं आज भी गया था एक किसान के पास में, भरतपुर शहर के पास में एक किसान है, उनसे बात करके आया था। तो उन्होंने बताया था कि अभी लगभग 15 से 20 दिन का समय, 15 दिन तो मिनिमम मान के चलें। जो बरसी होती है, बरसी आएगी, जो मेथी की स्टाइल में होती है, मेथी जैसे होते हैं उसके पत्ते, मेथी के छोटे होते हैं लेकिन बरसी के बहुत बड़े पत्ते होते हैं। तो वो बरसी आएगी, 15 एक दिन लगेंगे उसको आने में।
तब वो व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। तो हम लोग बरसी भी लाके खिलाया करेंगे इनको, रोटी तो आ ही रही है। तो इस तरह से इस अभियान को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही प्यारे तरीके से। पुण्य कर्म है ये, और इस माध्यम से हम लोग अपने कोई भी हमसे गलत काम हुआ हो, पाप हुआ हो, तो उसको पुण्य में बदला जा सकता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है आप सहमत नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत हो। मेरी जो थ्योरी है कि जाने अनजाने में बहुत सारे हमसे गलत काम हो जाते हैं, जिनका एहसास हमें नहीं हो पाता है, कई का हो भी जाता है, और कई गलत कामों का एहसास नहीं हो पाता है। तो उनको मिटाने का, या उनको मिटा तो नहीं सकते शायद इस चीज़ को, लेकिन हाँ पुण्य कर्म को बढ़ाया जा सकता है। अब पुण्य कर्म तो एक ही तरीका है बढ़ाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जीव सेवा करें। इंसान की सेवा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जीव की सेवा, अब जीव की सेवा में सर्वोत्तम जो सेवा मानी जाती है वो गाय की सेवा है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए जीव की सेवा से भी आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं गेट खोलता हूँ। लगाओ। तो जीव की सेवा, जीव की सेवा करके आप पुण्य अपने बढ़ा सकते हैं, पुण्य को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इस अभियान में सहयोग करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और आज की सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि कोई भक्त हमारा इंतजार कर रहा हो इस वीडियो का। राधे राधे जी। कोई भक्त हमारा इंतजार कर रहा हो दान देने के लिए, डोनेशन करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें इस चीज़ के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।